So now we are going to see प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. ओके, नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक स्टेप है, दैट इज उसमें फॉर्म माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, दैट इज पोलन ग्रेन्स बनेंगे जिसके अंदर मेल गैमेट बनने वाला है. फिर मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज मेगास्पोर बनेगा जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनने वाला है. तो मेल फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे. फिर वंस द मेल फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, उनको मिलना भी है तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन क्या है वो देखेंगे. फिर उनके मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट सीड कैसे बनता है, क्योंकि ये सीड बनेगा तो ही वो जर्मिनेट होने के बाद न्यू प्लांट बनाएगा. सो इन सारे स्टेप्स को समझने के लिए हम लोग इन सबके स्ट्रक्चर्स समझेंगे और इनका प्रोसीजर समझेंगे. नाउ फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज anther. Okay, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंथर के अंदर वी नो कि एंथर इज मेड, एंथर जो है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेमन. ओके, स्टेमन में दूसरे पार्ट्स क्या होते हैं, फिलामेंट है, कनेक्टिव है और एंथर है. फिलामेंट खाली एंथर को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा. कनेक्टिव इट इज़ अ स्टेराइल पार्ट, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन. वो एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करता है. एंड एंथर इज एक्चुअली द फर्टाइल पार्ट, जिसके अंदर इसको जेनेसियस पार्ट भी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर जेनेसिस यानी फॉर्मेशन होने वाला है ऑफ द मेल गैमेट्स. ओके, नाउ टीएस ऑफ एंथर. सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे. वी प्रैक्टिस द डायग्राम फर्स्ट. नाउ दिस डायग्राम लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज नॉट सो. If you have to draw this diagram, you have to follow certain steps. Okay, what are those? Just make a butterfly shaped structure. This diagram is a bit time consuming. Just make the outline. Okay, now इस outline से लग के we are going to show flat cells, single layer of flat cells, that is the epidermis, the outermost layer. Just remember कि ये सब जो भी मैं बोल रही हूँ वही तुम्हारा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए जैसा डायग्राम बना रहे हैं वही पॉइंट्स हमको थ्योरी में लिखने हैं कि एपिडर्मिस हैज सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड cells. ठीक है, नेक्स्ट टू दैट इज द एंडोथेशियम. नाउ बिफोर शोइंग द नेक्स्ट लेयर हम लोग पहले अंदर की तरफ की 4 सर्कल्स हाईलाइट कर लेते हैं. 1 2 3 और ये 4. ठीक है, नाउ ये जो 4 सर्कल्स हमने बनाए हैं दीज आर द, इसके बाजू से हम लोग एक्चुअली इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं, तो इसके बाजू से हम लोग जितनी भी लेयर्स ऑफ सेल्स हैं वो रफली काउंट करके बना रहे हैं, नॉट एग्जैक्ट नंबर बट स्टिल, क्योंकि वो जब डायग्राम बनाते वक्त याद रखोगे तो थ्योरी लिखते वक्त भी तुमको याद रहेगा क्या लिखना है. तो एंडोथेशियम जो होता है, अगेन इट इज़ अ सिंगल लेयर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस. इसका शेप थोड़ा अलग दिखाना ताकि वो पता चले, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कलर्ड पेन्स यूज़ कर रही हूँ बट इन योर बोर्ड एग्जाम्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ कलर पेन्स. तो नेचुरली इन लेयर्स को समझने के लिए यू चेंज द शेप ऑफ द सेल्स. एक सिंगल लेयर है ये भी. Don't draw too big diagram because it will consume a lot of your time. So this completes the second layer, that is endothelium.
ओके, ये जो लेयर है ये dehiscence ऑफ एंथर में हेल्प करने वाला है, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ द एंथर सो दैट द पोलन ग्रेन्स कैन बी रिलीज्ड. ओके, विल सी हाउ. देन द नेक्स्ट लेयर जो बनाने वाले हैं, मिडल लेयर जिसको बोलते हैं, उसमें 3 लेयर्स है. तो वो 3 लेयर्स है ना कम्प्लीटली इन 4 सर्कल्स को सराउंड करने वाली है. तो अभी बचा कुचा सब कुछ आई एम गोइंग टू फिल इट विथ वन पर्टिकुलर कलर. बट देन यहाँ पे बीच में यू आर गोइंग टू शो द वेन, दैट इज द vascular structure which will be bringing nutrition to this part. Okay, and we will show the middle layers in one particular color. Okay, so this is just parenchymatous cells. ये 3 layers होती है actually 1 2 3 करके, but now I'm just remember that there are 3 layers and just fill off the structures now. जितना भी जगह है उसको भर दो. ठीक है. नाउ द लास्ट पार्ट, इसमें ना ये जो सर्कल हमने बनाए हैं उनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो स्पोर्स बना सकता है. जो शो अ सिंगल लेयर ऑफ दैट. Then we are going to show tapetal cells. These are ऐसे triangular से ऐसे दिखा दो. ठीक है, इन सब में जितने भी फिट हो सकते हैं. Then the next is अंदर हम लोग पोलन ग्रेन्स दिखाने वाले हैं. टेट्राहेड्रल पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके अंदर 3 स्ट्रक्चर्स, 4 एक्चुअली स्पोर्स बनते हैं हर एक पोलन ग्रेन के अंदर. इट इज मतलब 4 इससे जुड़ा होता है तो उसको टेट्राड बोलते हैं. ओके, 4 पोलन ग्रेन्स जुड़े हैं which will later on separate out. So if I have to highlight and show you कि exactly ये अंदर का पोलन ग्रेन दिखता कैसे है, ये रफ डायग्राम में यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ. ये 1 ये 2 ये 3 और चौथा वाला उस तरफ होगा तो इन अ डिफरेंट एक्सेस. तो दिस इज अ टेट्राड. 4 पोलन ग्रेन्स एक साथ होते हैं. ठीक है. देन व्हेन दे आर रिलीज दे वोंट सेपरेट आउट. इनसाइड ईच पोलन ग्रेन मेल गैमेट बनने वाला है. So now the parts I'll revise. The epidermis, the outermost layer, endothelium is the next layer, 3 middle layers, then the tapetum. Tapetum is going to provide nutrition to the pollen grains. Endothelium is useful for dehiscence, that is rupturing of the anther so that the pollen grains can be released. Epidermis is the outermost protective layer. Okay, pollen grain nutrition देगा, tapetum nutrition देगा to the pollen grains. Pollen grains के अंदर male gamete बनने वाला है. So this is roughly the structure. Okay.